फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको एक बहुत ही बेहतरीन लीडिंग पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं। सर का नाम है शंकर डोंगरे। और सर, अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ तो सर उसको और अच्छे से मॉडिफाई कर देंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको हर सफ़र में बहुत ही बेहतरीन लीडिंग पर्सनालिटी से मिलाते रहेंगे, तो शायद सर से बेहतरीन लीडिंग पर्सनालिटी मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। और आज सर इत्तेफाक से हमें मिल गए और सर से मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि आज सर से तो मिलाना बनता ही है। तो हम सर का वेलकम करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, आपने बहुत ही अपने लाइफ के हर उतार चढ़ाव को देखा है और आज आपकी टीम में जितना अचीवमेंट है शायद ही किसी की टीम में होगा। और सर, आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा हमारे लोगों को बताइए ताकि इनका दिमाग खुले और अपनी लाइफ में कुछ करने का सोचें। यस मैडम। तो माई सेल्फ शंकर डोंगरे, मैं अमरावती जिला दरियापुर तालुके से बिलोंग करता हूँ। मेरा पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुआ। पहली से लेकर 9वीं तक मैं वर्पास हुआ। 10वीं में मैं 4 बार फेल हुआ और 12वीं में मैं परमानेंट फेल हूँ। मैंने दोस्तों गांव में सब कुछ काम किए। मैंने खेती के काम किए, मैंने मजदूरी की, मैंने ईटा भट्टा पे काम किया। मैंने अमरावती में कॉटन मार्केट में हमाली का काम किया। 100 किलो की बोरी उठाता था मैं। तो ऐसा काम था मेरा। और घर से बिल्कुल गरीब था मैं। ये बिज़नेस मैंने साइकिल से शुरू किया था। और साइकिल से शुरू करने के बाद गांव-गांव जाता था, आजू-बाजू में जाता था, लोगों को बताता था, लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं पाते थे। तो मैंने कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया, लोगों को रिज़ल्ट आना शुरू हुए। फिर होम मीटिंग लेता था, कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़े, कुछ लोगों ने बेइज्जती भी की। लेकिन मेरे गुरु ने एक ही बताया था कि आपको जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक आपको बेशर्म की डिग्री लेना है और आपको बहिरा होना है। कुछ भी बोले लोग तो आपको सुनना नहीं है। मैं बोला यस सर। तो मैंने वो सब कुछ काम बोला जैसे। तो मेरे जो सीनियर है, मेरे जो गुरु है, मेरे जो धरती पर के भगवान है, वो है प्रशिक वासनिक सर और आशीष वासनिक सर। ये नागपुर से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, इनके माध्यम से ये मुझे बिज़नेस मिला। और माई लाइफस्टाइल कंपनी ये बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी के पास आयुष मंत्रालय का ब्रांड है। तो इसके वजह से बहुत सारे रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट की वजह से हम लोग आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये बिज़नेस साइकिल से शुरू किया था, थोड़ा पैसा आया और एमआरपी डीपी का जो पैसा है उससे मैंने 17,000 की एक सेकंड हैंड टू व्हीलर गाड़ी ली थी पहले। और 3,000 रुपये कैश भरा था और 14,000 मैंने फाइनेंस किया था, मैग्मा फाइनेंस। तो उसका इंस्टॉलमेंट भरा फिर। सर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ। सर, आपका मुझे अभी आपने ही अपने से बताया था कि आपने बकरी भी चलाई है। हाँ। तो सर, मतलब एक इतना डायनामिक चेंज, मतलब पहले कभी आपने सोचा था कि नहीं आप सोचा था। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आएंगे? मैं केवल इस बिज़नेस में नेटवर्क मार्केटिंग में 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए आया था। लेकिन मैं बता दूं कि इस कंपनी के माध्यम से सबसे पहले मेरा 468 रुपये का पे आउट था कम से कम। और हाईएस्ट पे आउट मेरा 4,81,000 एक महीने का इनकम है। सर, मतलब आप इतना इनकम जनरेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप 10वीं फेल हैं। हाँ। 10वीं फेल होने के बाद भी सर आपने जो अचीवमेंट किया, तो सर आपको लगता है क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है जो एक इंसान जिनके पास काबिलियत है वो उनको अपने आप प्रमोट करे, उनको करे? वरना आज तो देखते हैं कहीं पे भी डिग्री तो खरीदी जाती है। इसीलिए आजकल ये जो व्यवसाय हो चुका है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डिग्री खरीदने का, बेचने का। तो सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप क्या बताएंगे लोगों को कि सबको आना चाहिए? सबको आना चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत पूरा लाइफ चेंज हो गया। और मेरा लाइफ चेंज हुआ तो मेरे टीम का भी बहुत सारा लाइफ चेंज हुआ। आज मेरे पास 2 कार है, मैं 5 फॉरेन टूर कर चुका हूँ। उसके बाद मेरे 2 घर है, एक नागपुर में है और एक अमरावती में भी है। दूसरी चीज़ कि मेरे टीम में आज 55 कार है। वो बड़ी बात है। मुझे वो खुशी होती है कि मेरी टीम से 55 कार जब घूमती है तो उसकी मुझे ज़्यादा खुशी होती है। और आज मेरे टोटल 60,000 लोगों की टीम है। 60,000 टीम, 60,000 तो 60,000 लोगों की टीम है। इनके माध्यम से मैं बड़ा हुआ। मैंने केवल 2 लोगों को जोड़ा था, 2 के 4 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए। ऐसे बढ़ते 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 आज 60,000 लोगों की टीम हुई। दोस्तों, शुरुआत में कठिन जाएगा, आपको लगेगा कि हर बिजनेस में आप सीखना पड़ता है। इस बिजनेस में मैंने भी सीखा, प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, होम मीटिंग कैसे लेना है, 4 बेसिक कैसे लेना है, एलटीपी कैसे लेना है, आरटीपी कैसे लेना है, क्लोजिंग कैसे करना है। वो सब कुछ चीज़ें मैंने भी की। जब फॉरेन टूर लगते हैं, जब कुल्लू मनाली गोवा टूर लगते हैं, वो अपनी सीढ़ी है, अपना लिफ्ट है, वो लिफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मैंने फर्स्ट एड अचीवमेंट किया और रिकॉर्ड ब्रेकर काम किया। तो वो रिकॉर्ड ब्रेकर आप लोग भी कर सकते हैं। केवल सिस्टम से चलना है। अकेला आदमी से पेट भर सकता है और टीम के माध्यम से अपन रिकॉर्ड बना सकते हैं। सर, मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी। जैसे बहुत सारे लोगों से हम मिले, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम किसके पास जाएं, किसको प्लान दिखाएं, कैसे करें। कुछ लोग ना कह देते हैं और जैसे आसपास के लोग जो होते हैं, जो आपको जानते हैं, जहाँ पे हम पले बड़े पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ के लोग हमें भाव नहीं देते हैं। तो सर, आप क्या समझाएंगे लोगों की कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को करना शुरू, क्योंकि आप इतनी दूर हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से लोग जो आपको देख रहे हैं, तो वो
क्या आप उनको क्या बताना चाहेंगे, वो कैसे चीज़ें करें? सबसे पहले तो हेल्थ के बारे में बताना है कि अपनी जो उम्र थी वो 120 साल की उम्र थी, लेकिन आज अपन 50 60 70 में जी रहे हैं। उसका जो रीज़न है वो केमिकल है। अपनी जो खेती थी वो ऑर्गेनिक थी, सेंद्रीय खेती थी, आज वो पूरी रासायनिक हो गई। यूरिया, डीएपी, फवारनी, 18 20 वो सब धान में जाता है, अनाज में जाता है और अनाज अपने पेट में जा रहा। तो उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट और रिएक्शन हो रहे। दूसरी चीज़, पहले गाँव खेड़े में, शहर में डॉक्टर्स कम थे, मेडिकल दवाई कम थी और बीमारियाँ भी कम थी। लेकिन आज सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गए, मेडिसिन बहुत सारी आ गई, फॉरेन से आ गई, इंडिया से नहीं तैयार हुई, लेकिन बीमारी कम नहीं हुई। दूसरी चीज़ कि डॉक्टर का जो मेडिकल रहता है, डॉक्टर के बाजू में जो मेडिकल रहता है, वो मेडिकल के ऊपर सब हिंदी में नाम डालते हैं। मेडिकल स्टोर, दवाई का दुकान, एक नाम इंग्लिश में डालते हैं और वो बारीक अक्षर में डाला जाता है। पता नहीं मुझे भी आज वो बारीक अक्षर में जो मेन नाम है वो बारीक अक्षर और इंग्लिश में क्यों डाला जाता है। उसका नाम रहता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, यानी वो रसायन और ड्रग्स का दुकान है। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आज पेन क्लीनर, पैरासीटामोल, कॉम्बिप्लेन बहुत सारी दवाई है, उससे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने 267 दवाई को बंद किया है। अपन को अवेयरनेस करना है लोगों को जो चीज़ है सही है वही बताना है कि केमिकल से या तो रसायन से अपने बॉडी के सेल्स, पेशियाँ डैमेज हो रही है, लिवर खराब हो रही है, किडनियाँ खराब हो रही है। तो अपन को आयुर्वेदिक की तरफ जाना पड़ेगा। आयुर्वेदिक से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। अगर वो चीज़ अपन बताते तो लोग जल्दी कन्विंस होंगे। और क्योंकि शरीर ही संपत्ति है, उसके अलावा आदमी को कोई संपत्ति नहीं, आदमी नहीं तो संपत्ति कोई काम की नहीं है। तो ऐसा करके लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। मैंने वो चीज़ की है। और सर ये देखिए, ड्रग्स बेचने के लिए, ये सारी चीज़ें बेचने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। बराबर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको, क्योंकि आपकी हर चीज़ें आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो आपको किसी भी ऐसे उसकी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो already तो मतलब गवर्नमेंट ने दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप ये बताइए कि मतलब आज के लोगों को जो चीज़ें टीवी पे दिख गई कि अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे हैं और वो जया बच्चन ऐड कर रही हैं, या जो भी फिल्मी सितारे आजकल, तो वो गुटखा पान मसाले से लेके हर चीज़ का ऐड कर रहे हैं, तो लोग उसकी तरफ क्यों भागते हैं और इस तरफ? वो लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आज बड़े बड़े स्टार लोग गुटखा बेच रहे हैं, लोगों का शरीर खराब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लोगों को आयुर्वेदिक दे रहे हैं, लोगों को अमृत दे रहे हैं, उनका सेहत अच्छा करके पैसा कमा रहे। लोग पैसे के लिए, बड़े बड़े स्टार लोग झूठ बोल रहे हैं। हीरोइन बोलती है मेरे सुंदर त्वचा का राज लक्स, मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, मैंने भी लगाया है, लेकिन मैं काला का काला ही हूँ। मतलब ये झूठ बोलते हैं लोग। दूसरी चीज़, जीवचाल आती है और बोलती है मेरे लंबे और घने बालों का राज केसकिंग, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि केसकिंग केवल 5 साल में निकला है। जब जीवचाला के 57 साल बाल बढ़े तब केसकिंग ही नहीं था। तो कितना बड़ा ये झूठ बोल रहे हैं लोग। अमिताभ बच्चन जैसे कोको कोला की ऐड करते थे, उनकी खुद की लिवर जब खराब हुई तो अमिताभ बच्चन ने कोको कोला की ऐड बंद कर दी। तो ये दोस्तों प्रूफ है कि ये लोग झूठ बोल के पैसे कमा रहे हैं। केवल पैसों के लिए स्टार लोग झूठ बोलते हैं। सर और मेरा एक ये आपसे सवाल है कि जब भी कोई टीम को ज्वाइन कर रहा है या किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, तो वो किन चीज़ों को दिमाग में रखें? कि क्योंकि आजकल कुछ कंपनीज ऐसी भी आ गई हैं जो बहुत फ्रॉड कर रही हैं, तो वो किन चीज़ों को, क्या चीज़ें जाने, क्योंकि जो लोग नए ज्वाइन करते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो आप प्लीज़ उन लोग को बताइए कि वो किस चीज़ों को ध्यान में रखें। वो चीज़ ध्यान में रखना है कि अपना इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अपन ने लोगों को पैसे दिए, या तो अपन ने पैसे दिए तो उसके बदले में अपन को कोई प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपको 4.5 साल में डबल मिलेंगे, 5 साल में डबल हो जाएंगे। तो इसमें लोग फंस रहे हैं। जैसे पल्स हो गए, मैत्री हो गई, समृद्धि हो गई, सहारा हो गई, बहुत सारी कंपनी, चिटफंड कंपनियां गायब हो गई। अब जो करोड़ों लेके फरार हो गए लोग, वो कंसेप्ट ही वैसा था कि आप पैसे डालो, आपको 4.5 साल के बाद पैसा वापस मिलेगा, 5.5 साल। तब तक कंपनियां रहती नहीं, पहले ही भाग जाती है और लोगों का नुकसान हो जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि सर ने आपको कितनी अच्छी नॉलेज दिया, इतना बेहतरीन तरीके से समझाया। सर ने यहाँ तक कि अपना भी उदाहरण दे दिया आप लोगों को समझाने के लिए। सर ने अपना बेशकीमती, सर अभी जा रहे थे, हम लोगों ने उनको रोका और आप लोगों के लिए टाइम लिया। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बेहतरीन समय दिया। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सर की बातों को समझें, जानें, तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर हम सर का नंबर डिस्क्रिप्शन पे देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, सर ने इस फील्ड का महारत हासिल कर लिया है। मैंने बहुत कुछ सीखा थोड़े समय में सर लोगों के साथ। आप लोगों को भी बेहतरीन चीज़ें सीखने को मिलेंगी। प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करिए, जुड़िए। नेटवर्क मार्केटिंग कोई धोखा नहीं है, कोई धोखाधड़ी का बिजनेस नहीं है। इसको आइए ज्वाइन करिए और अपनी लाइफ बनाइए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करिए, अपने लोगों को समझाइए और ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। हम उम्मीद करेंगे कि हम आपसे नेक्स्ट टाइम भी मिलते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।